हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मोशन चैप्टर की फुल एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स। पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया है, लेकिन एक गिवन टाइम इंटरवल में, जो कि है 2 मिनट 20 सेकंड। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायामीटर हमको दिया गया है वो है 200 मीटर का। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है कि ये इस पूरे कंप्लीट इसका एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है। मैंने मान लिया कि ये है पॉइंट ए जो कि इनिशियल पॉइंट है, और ये है पॉइंट बी। वो जो एथलीट है वो इस सर्कुलर ट्रैक का पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए जो टाइम ले रहा है वो टाइम कितना है, वो है 40 सेकंड का। यानी कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 40 सेकंड्स लगते हैं, और यहां पर हमसे पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले मैं इस गिवन टाइम को क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा सेकंड में, यानी कि 2 मिनट होते हैं हमारे 60 प्लस 60, यानी कि 120 सेकंड के क्रॉस, और 20 सेकंड एक्स्ट्रा है, यानी कि ये 2 मिनट 20 सेकंड हमारा हो जाएगा 140 सेकंड के इक्वल। यानी कि अगर अब मुझे ये पता करना है कि 140 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन ये एथलीट कंप्लीट करेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 40। ठीक है ना। यहां से अगर मैं रिवॉल्यूशन कंप्लीट करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 4 3 जा 12.5, यानी कि जो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, 3.5 रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करेगा 140 सेकंड में। अब यहां पर आप ये बताइए, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, टोटल कवर्ड पाथ, यानी कि जो उसने 3.5 चक्कर लगाए हैं इस सर्कुलर ट्रैक के, वही होगी इसकी डिस्टेंस। और अगर मैं बात करूं इस सर्कुलर ट्रैक की, तो जो सर्कल ट्रैक का एक रिवॉल्यूशन लगाने में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो होगी किसके बराबर, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, यानी कि 2 पाई आर के बराबर होगी। तो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई आर में मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, 3.5 का, यानी कि 3.5 उसने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। तो यहां पर देखिए 2 की वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए यहां पर डायमीटर हमको 200 मीटर दिया गया है, तो यहां पर जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 100 मीटर। ठीक है, तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 3.5। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 3.5 टू जा एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया, 2200। ये आ गई हमारी क्या, डिस्टेंस 2200 मीटर। पहला आंसर ये हमारा आ गया है 2200 मीटर। अब हमको फाइंड आउट करना है कि 140 सेकंड में ही इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी। तो यहां पर देखिए जरा कि अगर मैं कहूं कि ये एथलीट ए वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, देखिए पहला रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट किया, ए पर आ गया, फिर यहां से दूसरा रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट किया, इसी तरह से इसने तीसरा रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर से वो अपने इनिशियल पॉइंट से आधा सर्कल और चलेगा, क्योंकि उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, 3.5, यानी कि 0.5 उसको, यानी कि आधा सर्कल और कंप्लीट करना होगा। तो जब आधा सर्कल और कंप्लीट करेगा तो कहां पर आ गया, पॉइंट बी पर आ गया। ठीक है ना। अब एक बात ये बताइए, मुझे ये बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां पर देखिए इनिशियल स्टार्टिंग कहां से किया था इसने, ए से, रुका कहां पर है, बी पर, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इसके बीच में, यानी कि जो इसका डायामीटर होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 200 मीटर, जो कि इसके डायामीटर के बराबर होगी। तो यहां पर देखिए हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 seconds and then turn around at jokes 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B and from A to C? यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों से एवरेज स्पीड पूछी गई है और वेलोसिटी भी पूछी गई है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया। मैंने कहा कि ये एक पॉइंट है पॉइंट ए, और ये एक पॉइंट है पॉइंट बी। ठीक है, अब यहां से जब जोसेफ जोक्स चलना स्टार्ट करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए, तो ये 300 मीटर की रोड है। ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 300 मीटर की।
ठीक है, और इसको कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया, 2 मिनट 30 सेकेंड। यहां पर इसने जो टाइम लिया है वो है 2 मिनट 30 सेकेंड। या फिर अगर मैं इसको टोटली सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं जो टाइम लगा है वो लगा है 150 सेकेंड का। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एंड देन टर्न अराउंड, यानी कि जो जब पहले ए से बी की तरफ गया फिर टर्न अराउंड हुआ और बी से ए की तरफ जा रहा है, इस बार वो कितना गया 100 मीटर बैक, यानी कि वो अब 100 मीटर बैक आएगा। तो कुछ इस तरीके से इसी पाथ से वो टर्न अराउंड हुआ और 100 मीटर बैक आया, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 100 मीटर थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एट टू पॉइंट सी, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है हमारा सी, एंड अदर 1 मिनट, यानी कि यहां से यहां तक आने के लिए जो इसने टाइम लिया है वो कितना है 60 सेकंड का। किसका, 60 सेकंड का टाइम लिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड। अब हम सभी को पता है कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, बताओ जरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टेकन टाइम। अब ये बताइए पहली बार में हम लोगों से क्या पूछा है, फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी तक जाने की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। तो ए से बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 मीटर है, यानी कि मैं कहूंगा 300 मीटर। और जो टोटल टाइम है वो कितना लगा है ए से बी के लिए, वो है 150 सेकेंड, 150 सेकेंड। ठीक है, ये है मीटर, यानी कि कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर हमारा आ गया है जो ए से बी के लिए हमारी एवरेज स्पीड है। अब ए से बी के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखिए एवरेज वेलोसिटी की का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब एक बात बताइए, ए से बी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है, तो ए से बी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितनी है हमारी 300 मीटर है। ठीक है, वो भी कितनी है 300 मीटर, और टाइम कितना लिया उसने, सेम एज इट इज टाइम लिया, यानी कि 150 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये जो पहला वाला पार्ट हमारा दिया गया है फ्रॉम ए टू बी, हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी थी, तो मैंने बताया एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी भी हमारी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हम लोग जरा सेकंड वाले पार्ट को करते हैं, फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो अब ए टू सी के लिए देखते हैं जरा हम लोग, ए टू सी के लिए जो हमारी एवरेज स्पीड होगी, क्या एवरेज स्पीड होगी। तो अब ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो टोटल कवर्ड पाथ ही हमारी डिस्टेंस होती है, यानी कि पहले वो ए से बी की तरफ आया और बी से सी की तरफ गया, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर की, पहले तो उसने 300 मीटर चला, फिर वो रिटर्न 100 मीटर और चला, यानी कि यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगी हमारी वो कितनी होगी 400 मीटर होगी। और टाइम कितना लिया, देखिए 50 सेकंड्स, तो 150 सेकंड्स तो उसने पहले लिए ए से बी के लिए, फिर बी से सी के लिए उसने 60 सेकंड और लिए। तो मैं यहां पर इन टाइम को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे टोटल टाइम चाहिए। तो कितना हो गया 210 सेकंड। ठीक है, अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये तो 0 0 उड़ गया और 21 टूजा, तो लगभग 1.9, कितना गया 1.9 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। अब इसी तरह से मैं अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करूं कहां से कहां तक, ए से सी के लिए, तो अब यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। देखिए इनिशियल क्या था, ए से चलना स्टार्ट किया था और फाइनल कौन सा है, सी पे आकर के रुक गया, यानी कि ये वाली डिस्टेंस मेजर की जाएगी यहां पर, जो कि डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी कि मैं ये कहूंगा कि 300 में से मैं 100 को सब्ट्रैक्ट करूंगा और जो भी ये डिस्टेंस आई वही हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हमारा एज इट इज वही रहने वाला है 210 सेकेंड, यानी कि 210 सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये लगभग कितना आ जाएगा 0.9, कितना आएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों आंसर्स आ गए हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये हमने ए से सी के लिए और ए से बी के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड आउट कर ली है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू
be 20 kilometer per hour on his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 kilometer per hour. What is the average speed? यहां पर हम लोगों से एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहले क्या कर लेता हूं, अब्दुल जहां पर गाड़ी चला रहा है उसका मैं पाथ डिसाइड कर लेता हूं। मैंने कहा कि ये पॉइंट है ए और यहां तक अब्दुल आ रहा है पॉइंट बी तक। ये यहां पर हमारा क्या है भाई, यहां पर हमारा स्कूल है, ठीक है, ये मान लिया हमने हमारा घर है, ये हमारा घर है यहां पर। और घर से जब स्कूल की तरफ जा रहा था तो जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब उधर से वो रिटर्न वापस आ रहा था तो उसने देखा कि ट्रैफिक कम था, इसलिए एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया और गाड़ी को उड़ा दिया। कितना कर दिया उसने, कितना कर दिया भाई, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमको ये बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। अब भाई हमने तो पढ़ रखा है कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है भाई, टोटल टाइम। अब हमको यहां तो डिस्टेंस तो पता नहीं है, ना ही टाइम दिया गया है। अब क्या करेंगे यहां पर, यहां तो कंफ्यूज हो जाना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें कुछ कंसीडर कर लेना है कि ए से बी की जो डिस्टेंस है उसको मैंने कह दिया एक्स है, ठीक है। ए से बी की जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया कि डिस्टेंस कितनी है भाई, ये डिस्टेंस है एक्स। अब एक बात बताओ, अब्दुल ए से बी की तरफ गया और बी से ए की तरफ आया, तो ये बताओ कितनी डिस्टेंस उसने चली होगी। तो पहले ए से बी की तरफ गया एक्स, फिर बी से ए की तरफ आया फिर से एक्स, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई हमारी, वो हो गई भैया 2x, ठीक है ना। अब जरा टाइम निकाल लेते हैं भाई। तो एक बात बताओ जरा आप, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी की तरफ जाने में कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे डिस्टेंस है हमारे पास x और स्पीड है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और उसके बाद जब बी से ए की तरफ आएगा तब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस फिर से x है और इस बार स्पीड हमारी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, देखो यहां पर ये तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई है। अगर मैं टोटल टाइम की बात कर दूं तो ये हो जाएगा ए से बी की तरफ जाते वक्त x अपॉन 20 और जब बी से ए की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 30। ये हमारा टोटल टाइम हो गया, ठीक है ना। और ये क्या था हमारा, ये था टोटल डिस्टेंस। अब यहां पर मैं एवरेज स्पीड में फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूं, तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारी 2x अपॉन ये टाइम है हमारे पास x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। अब इसको सिंपली मुझे कैलकुलेट कर लेना है। तो भैया देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये हो जाना है 2x अपॉन इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 60। हाँ ये आ गया 60, तो ये हो गया 20 3 ये हो गया 3x प्लस ये हो गया 2x, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो इधर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये 60 ऊपर चला जाएगा यानी कि 120x, ये हो गया 120x अपॉन 5x, ठीक है। ये x से x कैंसिल हो गया, ये देखो 5 2 एंड 5 4 यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है ना। ओहो ये किलोमीटर पर आवर में आएगा क्योंकि यहां पर ये स्पीड किसमें दी है, किलोमीटर पर आवर में दी है, तो ये हो गया भैया किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया हमारा 24 किलोमीटर पर आवर इस अब्दुल भाई के बस की एवरेज स्पीड थी इस ट्रिप की, एक बार ए से बी की तरफ जाना और बी से ए की तरफ आना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो एक चीज मैं पहले आपसे बताया था कि जब भी कभी भी मोशन चैप्टर में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है इसका मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ब्रेक या कोई भी व्हीकल जब ब्रेक अप्लाई कर रही है और गाड़ी रुक जा रही है इसका मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो यहां पर देखो सबसे पहले ही हमसे कह दिया मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि मैं शुरू में ही लिख लूं कि भैया इनिशियल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है, ठीक है। ऑन ए लेक एक्सीलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि एक्सीलरेशन का यूनिट जो होती है ना वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहां पर एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है, हमको लिख लिया हमने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, और कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट की गई है, टाइम भी दिया गया है, वो है 8 सेकेंड। ठीक है, हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि यहां पर बोट जो है वो कितनी दूर तक जाएगी, हमसे एस की वैल्यू पूछी गई है। तो एस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा कौन सा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड वन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप बताओ यहां पर कौन सा वाला मैं अप्लाई कर दूं, देखो u है हमारे पास, ठीक है, a है हमारे पास एक्सीलरेशन, t है हमारे पास, ठीक है, तो भैया दूसरा वाला उठा करके मार दो, पहला क्यों नहीं लगा सकते भाई, देखो पहले वाले में तो डिस्टेंस दी ही नहीं गई है, ठीक है, तो पहले वाले में नहीं दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दिया हमने, दूसरा वाला लगा लो या तीसरा ले लो, कोई भी ले लो, दूसरे वाले इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे बाय सेकेंड इक्वेशन। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, कहता है s इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है भाई 0 इंटू t की वैल्यू 8 प्लस 1/2 हाफ, a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू t की वैल्यू कितनी है फिर से 8 इंटू 8, क्योंकि यहां पर t स्क्वायर है। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, देखो भैया ये तो क्या हो गया 0 हो गया, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 8 4 जा 32, 32 इंटू 3 कर लो, कितना हो गया भाई 32 इंटू 3 96, कितना हो गया 96 मीटर, मीटर है या किलोमीटर है भाई, देखो यहां पर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगी। ये डिस्टेंस बोट ने ट्रेवल की 8 सेकंड में, जब उसको एक्सीलरेट किया गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड। ठीक है भाई, रुक गई कार, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, भी बात कर लेंगे। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एट स्टॉप्स इन 10 सेकंड। ओके, on the same graph paper plot the speed versus time graph for the two cars, which of two cars traveled further after the brake were applied। यहां पर देखिए दो तीन चीजें हम लोगों को पॉइंट करनी है। सबसे पहला यहां पर देखिए दो कार के बारे में हम लोगों को बताया गया है कि दो कार ड्राइवर हैं, वो कार को चला रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दो कारें हैं हमारे पास। लेकिन यहां पर देखिए जो स्पीड हमको दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है, लेकिन दोनों बार हम लोगों को टाइम किस में दिया गया है, सेकंड्स में दिया गया है। और यहां पर भी देखिए जो दूसरे वाले कार की हमारी स्पीड है उसको भी हमको किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या कर लेना मुझे, कार 1 की जो स्पीड है जो कि है 52 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा, अप्रॉक्स 14.40 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आएगी। ठीक है, और यही चीज मैं अगर कार 2 के लिए कर लूं तो कार 2 की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 इंटू 5/18, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, देख लो ये आ गया 5/6। ठीक है, तो 5/6 अगर करोगे तो पहले ही पॉइंट लग गया, और 83 अप्रॉक्स मीटर पर सेकंड। ये देख लो, अब मैंने क्या कर लिया, दोनों की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब जरा एक बार हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसके बीच में ग्राफ करना है, हम लोगों को स्पीड और टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैंने कहा ये एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने ले लिया टाइम, और वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया मैंने स्पीड। ठीक है ना, ये ले लिया मैंने स्पीड। अब चूंकि स्पीड यहां पर 0.8 में दी है, 14 में दी है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये तो मेरा 0 हो गया ओरिजिन पॉइंट, और ये हो गया 2 4 6 8 10 12 एंड दिस वन इज 14। ठीक है, तो यहां पर 14.40 दिया हुआ है, तो मैं यहां पर इसको 16 भी कंसीडर कर लेता हूं, और टाइम को मैं क्या कर लेता हूं, 2 2 में ले लेता हूं। ठीक है, चलो ये मैंने ले लिया 2 4 6 8, बस इतना बहुत है। ठीक है, नहीं अभी और लेना भाई, क्योंकि यहां पर 10 सेकंड दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 12। तो पहली वाली कार के लिए जरा मैं ड्रॉ करता हूं। देखो जो पहली वाली कार है उसकी स्पीड कितनी है भाई, उसकी स्पीड दी हुई है 14.40। तो 14.40 कहां होगा, लगभग मान लो यहां पर होगा। ठीक है ना, अब उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार कितनी देर में जाकर के रुकी, 5 सेकंड के बाद, यानी कि 5
5 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा कहीं पर बीच में। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये देखो ये रिटार्डेशन, क्योंकि ब्रेक लगाया और कार रुक गई, ठीक है ना। अब जरा दूसरे वाले के लिए बात करते हैं। दूसरी वाली कार की जो स्पीड है वो कितनी है, 0.83। तो 0.83 कहां पर आएगा, लगभग मान करके चलो आप, यहां पर आ गया 0.83, ठीक है ना। और इसने जब ब्रेक अप्लाई किया तो कितनी देर में जाकर के रुकी है, ये 10 सेकेंड, यानी कि टोटली यहां पर ये जाकर के रुक रही है। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है भाई, अब मुझसे पूछ रहा है विच ऑफ टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड, यानी कि जब इन दोनों कार ने ब्रेक अप्लाई किया तो किस कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। अब आप समझ रहे हो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एरिया अंडर ग्राफ। क्यों, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस पूछी गई है और स्पीड टाइम ग्राफ है आपके पास। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या करते हो, एरिया अंडर ग्राफ फाइंड आउट करते हो। यानी कि आपको ये वाला एरिया निकालना है सबसे पहले, ये वाला इस वाले ट्रायंगल के लिए यानी फर्स्ट कार के लिए, उसके बाद दूसरी वाली कार के लिए आपको ये निकालना है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर मैं निकाल लेता हूं फॉर कार फर्स्ट, फॉर कार फर्स्ट। तो यहां पर देखिए अगर मैं एरिया अंडर ग्राफ निकालता हूं, क्या एरिया अंडर ग्राफ, जो कि क्या देगा हमको, डिस्टेंस देगा, क्या देगा, डिस्टेंस, ठीक है, जो कि हमको डिस्टेंस देगा। तो यहां पर देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, इसका एरिया निकालोगे तो कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पहले वाले के लिए देखो आप 1/2 इंटू बेस कितना होगा, तो ये देखो बेस है इसका, टाइम के अलॉन्ग दिया है, कितना टाइम लिया भाई, 5 सेकंड लिया है। तो ये कर दिया मैंने 5 इंटू हाइट की बात करें तो ये स्पीड वाली बात करेगा, यानी कि 14.40, ये हो गया 14.40। अब इसे जब कैलकुलेट करोगे तो देखो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा और 0.22 जा, ठीक है, 7.2 आ गया। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 500 एंड 5 2 जा 10 एंड 0 कैरी 1, 5 7 जा 35, 36, यानी कि आ गया कितना, 36 मीटर, ठीक है, 36 मीटर की डिस्टेंस पहली वाली कार ने कवर की। अब जरा दूसरे वाले कार की निकाल लेते हैं यहां पर। तो दूसरे वाले कार का भी जब एरिया अंडर ग्राफ हम लोग निकालेंगे ये वाला, तो देखिए ये क्या है इसकी, ये है इसकी हाइट और ये है इसका बेस। तो यहां पर निकालेंगे जरा 1/2 इंटू बेस कितना है, देखिए 10, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कहां पर आकर रुका है, यानी 10 सेकंड पे आकर के रुका हुआ है, यानी कि मैंने कहा 10 इंटू जो इसकी हाइट है वो कितनी, यहां पर टाइम के लॉन्ग हमने ली थी 0.83। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहां पर जो डिस्टेंस आ जाएगी इसकी 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40, 41, ठीक है, ये आ गया 4.15 मीटर। अब ये बताओ कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस कवर की है, तो जाहिर सी बात है कि जो पहली वाली कार है उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। यहां पर हम आंसर कर देंगे कि कार फर्स्ट विल कवर्ड मोर डिस्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड है। देखिए कह रहा है कि फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर हमको ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और हमसे कह रहा है कि जरा आप इसको स्टडी करो और उसके बाद बताओ। देखिए एबीसी ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टर। यहां पर ए बी और सी मान लिया कि कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस टाइम को, और टाइम भी हमको आवर में दिया गया है और डिस्टेंस हमको किलोमीटर में दी गई है, ठीक है ना। यानी कि जो स्पीड होगी, यानी कि जो ये जो स्लोप है वो हमको क्या बता रहा है, स्पीड के बारे में बता रहा है, और स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो आपको बताना है कि कौन सी वो कार है जो सबसे तेजी के साथ चल रही है। तो भैया सबसे तेजी के साथ वही कार चल रही होगी जिसने सबसे कम टाइम लिया होगा और सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर की होगी। तो वो कार कौन सी दिख रही है जो सबसे कम टाइम ले रही है, देखो आप जरा, ये बी वाले ने टाइम लिया, ये सी वाले ने टाइम लिया और ये ए वाले ने टाइम लिया। तो टाइम किसने कम लिया भैया, बी वाले ने लिया है। और अगर डिस्टेंस की बात करो तो देखो डिस्टेंस भी इससे सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाली कार जो है वो सबसे फास्टर है, सबसे तेज है, क्योंकि उसने कम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। फिर आ जाते हैं बी पर, ऑल आर थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीन की तीनों कार किसी भी टाइम इंटरवल में एक ही रोड पर या एक ही पॉइंट पर थी। तो आपको ऐसा कहीं पर भी इस ग्राफ में नहीं दिख रहा है जहां पर ये तीनों कार्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो सेम टाइम पर। हाँ, 2 कारें कर रही हैं लेकिन तीन की तीनों एक ही पॉइंट पर नहीं कर रही हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा नो। नेक्स्ट वन, हाउ फॉर हैज सी
ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, यानी कि जब बी वाली कार ने ए वाली कार को पास किया, यानी कि इस वाले पॉइंट पर, ठीक है ना। देखिए यहां पर ये बी है और ये ए वाली कार है, तो कह रहा है कि सी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो यहां पर देखिए सी वाली हमारी ये वाली थी, यानी कि ये वाला पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस की बात पूछी जा रही है कि ये कवर कितना किया। तो अप्रॉक्स लगभग 8 है, तो मैं 8 किलोमीटर अगर कह दूं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं कि इसको ग्राफ को कैसे करते हैं। तो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर की डिस्टेंस सी वाले कार ने कवर की है। अगला क्वेश्चन है हाउ फार हैज बी, यानी कि बी वाली कार ने कितना टाइम ट्रेवल किया। ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, यानी कि जब बी वाली कार ने सी वाली कार को पास किया, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो यहां पर देखिए लगभग ये, ठीक है ना। तो अब ये डिस्टेंस तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये जो हमको गैप्स दिए गए हैं वो 4 किलोमीटर के दिए गए हैं। अब देखिए ये जो 4 किलोमीटर का गैप है, इसमें कितने बॉक्सेस हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 4 किलोमीटर में 7 बॉक्सेस हैं। 4 किलोमीटर में 7 बॉक्सेस हैं, इसका मतलब एक बॉक्स में कितनी डिस्टेंस होगी, तो मैं वो कहूंगा 4/7, ठीक है ना। एक बॉक्स में कितनी डिस्टेंस हो गई, 4/7। मैंने कैसे कर दिया, मैंने कहा कि जो 4 किलोमीटर है इसमें टोटल 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स कितनी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होगा 4/7, ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसको एग्जैक्टली देखूं तो कितने बॉक्स के बाद आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाले बॉक्स में आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि 10th बॉक्स के बाद कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 7, तो 7 से करोगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 0.77 जा, लगभग 5.7 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will strike the ground, after what time will it take strike the ground। यानी कि यहां पर हम लोगों से इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले हम लोगों से वेलोसिटी पूछी गई है, फाइनल वेलोसिटी जब वो बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, और उसके बाद हमसे टाइम भी पूछा गया है कि कितना टाइम उसको लगेगा। यानी कि मैंने कहा कि मेरे पास एक ये बॉल है और मैंने इसको फ्रीली नीचे की तरफ मूव कराया, तो ग्राउंड सरफेस पर आते वक्त यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जस्ट टचिंग द ग्राउंड, उससे पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v कितनी होगी, हमको ये बताना है। और साथ ही साथ यहां तक आने में जो उसने टाइम लिया है वो कितना है, हमको ये भी बताना है, ठीक है। ये दो चीजें हमको बताई गई हैं। तो अब देखिए यहां पर जब बॉल को फ्रीली नीचे की तरफ मूव कराया गया, तो यहां पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी वो कितनी रही होगी, 0 रही होगी। अब चूंकि हाइट कितनी रही है, ये हाइट रही है कितनी, 20 मीटर की, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो वो कितनी है, 20 मीटर के इक्वल है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, तो यहां पर हमको दिया गया क्या, एक्सीलरेशन दिया गया है, क्योंकि दो चीजों से मैं यहां पर समझ सकता हूं। एक तो हमसे कहा गया वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और दूसरी बात यहां पर दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यूनिट है किसकी, एक्सीलरेशन की, यानी कि यहां पर एक्सीलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों को बताना है v की वैल्यू पहले। तो आप ये बताओ, मेरे पास u की वैल्यू है, s की वैल्यू है और a की वैल्यू है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिससे कि मुझे b की वैल्यू मिल जाए। तो मेरे पास सबसे सुपर हिट फॉर्मूला है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वहां पर हमारे पास ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, जो कि हमको t फाइंड आउट करना है, गिवन नहीं है। या पहला वाला जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां पर भी टाइम नहीं गिवन है हमको, तो हम नहीं लगा सकते। तो इस वाले फॉर्मूले से देखें, हमको फाइंड करना है क्या, v की वैल्यू। तो मैंने कहा 2 की वैल्यू एज इट इज 2, a कितना दिया हुआ है 10, इंटू s की वैल्यू कितनी है 20 है, इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, हमको ये तो फाइंड आउट ही करनी है, माइनस u कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो चलो इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 40 एंड ये हो गया 400, और ये किसकी वैल्यू है, v स्क्वायर की। तो यहां से v की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 20 मीटर
पर सेकेंड, यानी कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को टच करेगा, तो वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड की। अब मुझे टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम के लिए मैं क्या करूं, सिंपल सा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर देता हूं। तो v की वैल्यू हमारे पास 20 है, u की वैल्यू 0 है, प्लस a की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये हो गया 10t। यानी कि अगर यहां से मैं t फाइंड आउट करूं तो t की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 सेकेंड। ठीक है ना, ये आ गया हमारा आंसर 2 सेकेंड। डन। तो इस तरीके से हम लोगों ने 7th क्वेश्चन कर लिया, और चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारे होने वाले हैं ये क्वेश्चंस, और ये कहीं ना कहीं हमको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, यानी कि क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है जिसकी वेलोसिटी जीरो हो और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो उसके पास। तो हमने तो ये पढ़ रखा है कि भैया वेलोसिटी में चेंज होगी तब एक्सीलरेशन होगा, और यहां पर कह रहा है वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सीलरेशन कैसे हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस केस में हो सकता है, देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं, देखो ये मेरे पास पेन है, मैं पेन को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, तो थ्रो कर रहा हूं किसी एक पॉइंट से ये रिटर्न वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जिस पॉइंट से ये वापस की तरफ आ रहा है वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। तो यहां पर देखो अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये जो मैक्सिमम हाइट होगी यहां पर आकर के जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन जो अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा होगा, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो देखिए यहां पर वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सीलरेशन क्या है 9.8 जो कि कांस्टेंट उसके ऊपर अप्लाई होता जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो लेकिन वो कैसा हो, एक्सीलरेटेड हो। याद करो आप लोग कौन सा पॉइंट आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। और आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन भी होता है। कैसे, तो मैंने आपसे बताया था कि ऑब्जेक्ट की स्पीड तो सेम है, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स चेंज कर रहा है। और अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन है। इसका मतलब कि ये दूसरा वाला भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि हां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेटेड मोशन करता है और साथ ही साथ कांस्टेंट स्पीड में भी रहता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है, अब दो तो हमारे ट्रू हो चुके हैं तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा। नहीं, ये फॉल्स नहीं है, ये भी हमारा एकदम करेक्ट है, ये ट्रू है। यानी कि यहां पर देखिए इसी के जस्ट आगे वाली बात कही गई है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जो कि एक्सीलरेटेड भी है तो इसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो कैसी है। तो यहां पर आपको बताया था मैंने कि कैसी होती है डायरेक्शन, इसकी टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है, हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल होती है। और कोई भी जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के, ये देखिए ये जो रेडियस होता है इसके साथ कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है हर एक पॉइंट पर। कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ये देखिए यहां पर एंगल कितना बनना है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है हर एक पॉइंट पर। ठीक है ना, तो इसका मतलब एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो आप कहेंगे कि यस दिस इज राइट बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट्स टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यानी कि यहां पर हमारे पास एक क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि मूव कर रही है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस कितना है
42250, यानी कि मैंने ये बनाया क्या, एक सर्कुलर ऑर्बिट, और इसका रेडियस कितना दिया गया है, इसका रेडियस दिया गया है 42250 किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर क्या है, एक हमारे पास सैटेलाइट है जो कि मूव कर रही है। अब कहना क्या है कि कैलकुलेट इट्स स्पीड, इसकी स्पीड हमको फाइंड आउट करनी है इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है, तो यहां पर ये टाइम लग रहा है कितना, 24 आवर का। अब आप एक बात बताओ, हमको स्पीड चाहिए, ठीक है ना, हमसे स्पीड पूछा गया है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको पता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कितना है, 24 आवर का, और अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं क्या कहूंगा, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो उस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी वही क्या होगी, उसकी डिस्टेंस होगी। तो यहां पर अगर 2 पाई आर लगाऊं मैं, तो देखिए ये होगा 2 पाई आर बाई टी। ठीक है, टाइम तो हमारे पास 24 आवर दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने कहा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर दी गई है हमको 42250 डिवाइड बाई टाइम कितना है, 24 आवर है। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है, और इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको अगली वीडियो में करेक्ट करने की। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।